दोस्तों फाइनली एक बहुत लंबे इंतजार के बाद फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म रिलीज हुई है RRR, जिस फिल्म के बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिल्म के बारे में बात करने के पहले डायरेक्टर एस राजमौली के बारे में जरूर एक बात कहनी होगी कि उनके जैसा कोई डायरेक्टर इंडिया में शायद ही कोई दूसरा होगा। जब उनकी फिल्म बाहुबली आई थी उस टाइम से ही लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एस राजमौली इससे बड़ा आप क्या बना सकते हैं। लेकिन राजमौली सर का विजन इतना बड़ा और इतना ग्रैंड है जिसके बारे में शायद कोई और दूसरा सोच भी नहीं सकता है। जब उन्होंने बाहुबली के बाद अपनी अगली फिल्म RRR का अनाउंसमेंट किया था तब से ही लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि कितने लोगों का तो ये मानना था कि फिल्म RRR शायद उतनी अच्छी नहीं होगी और ये राजमौली के कैरियर में पहली फ्लॉप फिल्म साबित हो, क्योंकि राजमौली सर के कैरियर का अभी तक का बिल्कुल 100% सक्सेस का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब फाइनली उनकी फिल्म RRR को सिनेमा हॉल में देखने के बाद ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है कि राजमौली सर अगर चाहें तो भी कोई फिल्म खराब बना ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर फिल्म RRR को सिनेमा हॉल में देखने का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जहां एक तरफ रामचरण पर्दे पर एकदम आग लगाते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे पर जूनियर NTR उस आग को कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। और पूरी फिल्म RRR में हमें जूनियर NTR और रामचरण की जो बॉन्डिंग, जो परफॉर्मेंस और जो एनर्जी देखने के लिए मिली वो बहुत ही यूनिक है। मतलब जूनियर NTR और रामचरण को पर्दे पर देखते टाइम पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने फिल्म में अपनी जान लगा दी है। और शायद ही इन दोनों के अलावा हमें इतनी अच्छी केमिस्ट्री और इतनी एनर्जी किसी और एक्टर के साथ पर्दे पर देखने के लिए मिलती। मतलब जहां एस राजमौली सर पूरी फिल्म RRR का दिल हैं तो रामचरण और जूनियर NTR फिल्म की पूरी जान हैं। मतलब इन दोनों ही एक्टर से अच्छी कास्टिंग शायद फिल्म RRR के लिए दूसरी कोई हो ही नहीं सकती थी। फिल्म के हर एक सीन के बारे में मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका फिल्म देखते टाइम पर पूरा मजा खराब हो जाएगा। लेकिन फिल्म के अच्छे अच्छे सीन्स का मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर देता हूँ। फिल्म स्टार्ट होती है और रामचरण का पहला ही इंट्रोडक्शन सीन इतना इलेक्ट्रीफाइंग है। फिल्म का ये पहला ही सीन देखने के बाद आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये सीन अभी तक का आपने शायद सबसे बेहतरीन सीन देखा हो। इस सीन में रामचरण जाकर अकेले लाखों आदमियों से भड़ जाते हैं और इन लाखों आदमियों की भीड़ में से उन्हें जिसको पकड़ना होता है वो उसको पकड़कर वापस ले आते हैं। फिल्म का ये सीन शायद आपको सुनने में उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा होगा कि कैसे एक आदमी लाखों की भीड़ में ऐसे अकेले जाकर एक आदमी को उठाकर ले आता हो। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि राजमौली सर का विजन इतना बड़ा है जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। मतलब राजमौली सर ने इस सीन को इतना ज्यादा कन्विंसिंग बनाया है कि जिसके ऊपर आपको यकीन हो जाता है कि ऐसा हो सकता है। जहां अगर आपको राजमौली सर की फिल्म मगधीरा याद हो तो वहां पर रामचरण हमें अकेले ही 100 सैनिकों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप सोचिए कि उनके सामने 100 नहीं पूरे 1 लाख आदमियों से ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी ये सीन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है और फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। जैसे ही फिल्म का ये सीन खत्म होता है और आपको लगता है कि इससे अच्छा आखिर अब और क्या हो सकता है, तभी जूनियर NTR का इंट्रोडक्शन सीन शुरू होता है और ये सीन देखते टाइम पर आपकी दिल की धड़कनें एकदम रुक जाएंगी। एक तो जूनियर NTR की इतनी कातिल आंखें और उनका इतना गठीला शरीर जब वो जंगल के बीच में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तो कसम से पूरे सिनेमा हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था और लोग जूनियर NTR को देखते ही जा रहे थे। फिल्म के ट्रेलर में आपने जूनियर NTR का ये शेर से टकराने वाला सीन जरूर देखा होगा, लेकिन जब ये पूरा सीन आप सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर देखेंगे तो आपको कसम से लगेगा कि आपने ये क्या देख लिया। मतलब जूनियर NTR का शेर से टकराने वाला ये सीन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। और फिल्म का ये सीन देखते टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सारी चीजें केवल हवा में हो रही हैं। मतलब ये सीन भी इतना ज्यादा कन्विंसिंग है कि आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब इन दोनों ही एक्टर्स के ये इंट्रोडक्शन सीन देखने के बाद तो आपकी एक्सपेक्टेशन फिल्म से और ज्यादा हाई हो जाती हैं और राजमौली सर पूरी फिल्म के दौरान इसको बिल्कुल भी कम होने नहीं देते हैं। मतलब एक के बाद एक जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तो हर 5 या 10 मिनट में हमें ऐसे ही या इससे भी और धमाकेदार सीन देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से बहुत सारे सीन तो ऐसे हैं जो फिल्म के ट्रेलर में तक नहीं दिखाए गए हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जूनियर NTR और रामचरण के बीच में ये हमें फ्रेंडशिप बिल्ड होते हुए दिखाई देती है। राजमौली सर ने इन दोनों के बीच में ये दोस्ती वाले सीन भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्माए हैं और आप फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही इन दोनों की दोस्ती से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये अगर राजमौली सर की फिल्म है और अगर इसमें इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड ना हो तो क्या फिल्म होगी। मतलब जहां फिल्म के फर्स्ट हाफ में हमें इन दोनों की दोस्ती इतने अच्छे से बिल्डअप होते हुए दिखाई देती है, वहीं फिल्म का इंटरवल आते आते इन दोनों के बीच में हमें इतना बेहतरीन टकराव देखने के लिए मिलता है। और आपके जब ये दोनों ही चहेते एक्टर पर्दे पर एक दूसरे से टकराते हैं तो एक तरफ पर्दे पर आग लगती है और एक तरफ पानी बहता है। फिल्म के इंटरवल के पहले जूनियर NTR का एक बेहतरीन सीन है जो आपके बिल्कुल होश उड़ा देगा। मतलब जूनियर NTR का ये वाला सीन तो बिल्कुल ऐसा है जो सीन आपने शायद इसके पहले इंडियन सिनेमा में देखा ही नहीं होगा। और जूनियर NTR के इस वाले सीन में तो कसम से लोग अपनी सीट पर खड़े होकर सीटियां और तालियां बजाने लगे थे। फिल्म का इंटरवल एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर होता है और फिल्म के इंटरवल के बाद भी हमें बहुत सारे ऐसे ही सीन दिखाए जाते हैं। मतलब फिल्म RRR में इमोशंस है, एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है
दोस्ती है, प्यार है, बड़े बड़े सेट्स हैं, वीएफएक्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, और आप जितनी उम्मीदें या जितना को सोचकर ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे आपको उससे भी दोगुना देखने के लिए मिलेगा। जूनियर एनटीआर और रामचरण वाकई में पूरी फिल्म की जान हैं। इनके अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट हमें बहुत ही छोटे छोटे कैमियो रोल्स में नजर आते हैं। मतलब फिल्म के अंदर अजय देवगन का एक लगभग 10 मिनट का कैमियो रोल है, लेकिन इस 10 मिनट के सीन में ही अजय देवगन ने फिल्म में अलग ही जान डाल दी है। मतलब RRR में अजय देवगन के केवल ये 10 मिनट देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें बॉलीवुड में ऐसे ही किरदार निभाने चाहिए। मतलब अजय देवगन ने अपने इस कैमियो रोल से फिल्म में और 4 चांद लगाए हैं, और शायद अजय देवगन इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस भी थे। लेकिन आलिया भट्ट का ये गेस्ट अपीयरेंस तो इसमें और भी बहुत छोटा था, और आलिया भट्ट को फिल्म में अपना काम दिखाने के लिए बहुत ज्यादा सीन दिए भी नहीं गए थे। मतलब आलिया भट्ट को पता नहीं इतने से किरदार के लिए साइन क्यों किया गया था, और अगर शायद आलिया भट्ट की जगह पर किसी और एक्ट्रेस को भी साइन कर दे तो भी शायद फिल्म के ऊपर 1% भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद फिल्म RRR की नॉर्थ इंडिया में और ज्यादा हाइप बढ़ाने के लिए आलिया भट्ट को इसमें साइन किया गया होगा। लेकिन जिस तरह से फिल्म के प्रमोशन में हर जगह पर हमें आलिया भट्ट नजर आ रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उनका काफी बड़ा किरदार होगा। लेकिन फिल्म RRR देखते टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा कि उनका किरदार बिल्कुल ना के बराबर ही है। फिल्म के इंटरवल के बाद में एक सीन है जहाँ पर रामचरण भगवान राम के अवतार में आ जाते हैं। कसम से रामचरण का ये अवतार देखने के बाद और ये सीन देखने के बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे थे। यहाँ पर रामचरण के सीन में एक बात नोटिस करने वाली थी। जैसे अगर आपने राजमौली सर की फिल्म बाहुबली देखी हो, जहाँ पर प्रभास हमें एक ही धनुष बाण से 3-3 तीर एक साथ चलाते हुए नजर आते हैं, आप सोचिए कि ऐसे धनुष बाण चलाने से और भी ज्यादा बढ़कर सीन क्या होगा। लेकिन RRR के इंटरवल के बाद वाले सीन में जब रामचरण ये धनुष बाण चलाते हैं तो आपको वहां पर भी ऐसा ही कुछ सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा जो आपके बिल्कुल होश उड़ा देगा। फिल्म की कहानी तो रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीता रामराजू और कोमाराम भीम की कहानी के आसपास रखी गई है। हालांकि फिल्म की कहानी पूरी की पूरी इनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा फिक्शन ऐड किया गया है, और पर्दे पर ये सारी चीजें देखते टाइम पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों को एक ट्रीट मिल रही हो। फिल्म RRR में जूनियर एनटीआर और रामचरण ने अपनी आवाजों को हिंदी में खुद ही डब किया है, और फिल्म के डायलॉग से सुनते टाइम पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इन दोनों को हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती होगी। मतलब पूरी फिल्म में इतनी एनर्जी दिखाने के बाद इन लोगों ने डायलॉग्स को सीखने में भी एकदम जान लगा दी है। मतलब जैसे कि आपने प्रभास की फिल्म राधे श्याम में उनकी खुद की डबिंग देखी होगी जो उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको जूनियर एनटीआर और रामचरण के द्वारा हिंदी में की गई डबिंग से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जूनियर एनटीआर की तो यह पहली पैन इंडिया फिल्म है। हालांकि जूनियर एनटीआर की इसके पहले से ही नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा रही है, लेकिन अब RRR के बाद तो उनकी फैन फॉलोइंग का और भी क्या कहना। फिल्म के बहुत सारे सीन में हमें अंग्रेज भी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म लगान और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं रखे गए हैं, जिनमें एक बनावटी हिंदी एक्सेंट में अंग्रेज हमें बोलते हुए दिखाई दें कि आप तो तुम्हें दोगुना लगान देना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म RRR में ये हमें इंग्लिश में ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ऑडियंस को समझाने के लिए इसको साथ ही साथ में हिंदी में भी डब किया गया है, लेकिन कुछ कुछ डायलॉग्स और सीन पूरे के पूरे इंग्लिश में ही रखे गए हैं, जिन डायलॉग्स को आपको इंग्लिश में ही समझना होगा। तो ओवरऑल फिल्म RRR एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसको आपको बिल्कुल किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी फिल्में सिनेमा हॉल में देखने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर आप कैसी फिल्में सिनेमा हॉल में देखेंगे। मतलब इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि फिल्म RRR की टिकट पर आप जितने भी पैसे खर्च करेंगे उससे कम से कम 2 गुना और 3 गुना मजा आप लेकर वापस आएंगे। फिल्म RRR का बजट बहुत ज्यादा रखा गया है, और ये पर्दे पर देखते टाइम पर भी समझ में आया है कि फिल्म का बजट क्यों इतना ज्यादा है। मतलब जहां फिल्म राधे श्याम देखते टाइम पर दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल आता है कि 350 करोड़ रुपए आखिर कहाँ खर्च किए गए हैं, लेकिन फिल्म RRR देखते टाइम पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और आपको लगेगा कि पैसे बिल्कुल खर्च किए गए होंगे। तो मुझे तो फिल्म RRR बहुत ज़्यादा पसंद आई है, खासकर से फिल्म के सीन्स के साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड में जो हमें MM कीरवानी का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है वो फिल्म के सीन्स में 4 चांद लगा देता है। मतलब फिल्म RRR के मेकर्स को और फिल्म के हर क्रू मेंबर्स को बिल्कुल दिल से सैल्यूट है यार। तो मेरी तरफ से तो फिल्म RRR को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार, और ये आधा स्टार फिल्म की कमी की वजह से नहीं काटा गया है। फिल्म का ये आधा स्टार ठीक वैसे ही काटा गया है जैसे कि अगर आप टीवी पर लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि लाइफ बॉय साबुन 99.99 कीटाणुओं को मार देता है। तो आप ठीक बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए कि फिल्म RRR का आधा स्टार लाइफ बॉय साबुन के जैसा ही काटा गया है। बस पूरी फिल्म देखते टाइम पर मुझे एक चीज़ जरूर समझ में आई है कि फिल्म की अभी लंबाई लगभग 3 घंटे 2 मिनट की है, जो लंबाई वाकई में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और फिल्म की इतनी लंबाई को अगर फिल्म मेकर्स चाहते तो 15 मिनट और ज़्यादा कम कर सकते थे, तो फिल्म पर्दे पर देखते टाइम पर और ज़्यादा फास्ट नज़र आती। लेकिन यहाँ पर शायद इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता था कि अगर इतनी लंबाई कम करते तो शायद फिल्म के इमोशनल सीन्स उतने अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाते। तो ये तो था मेरी तरफ से फिल्म RRR को देखने का पूरा एक्सपीरियंस। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए,
और अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।